संदीपनी के आश्रम में एक ही जगह पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक दिन आश्रम में ईंधन नहीं था, संविदा नहीं थी, तो गुरु माता ने सुदामा से कहा कि हे सुदामा, वन की तरफ चले जाओ और भोजन बनाने के लिए आश्रम में संविदा यानी लकड़ियां नहीं है। वन में जाकर के आप थोड़ी सी लकड़ी लेकर के आओ। वर्णन करते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज के हे परीक्षित, भगवान को साथ लेकर के सुदामा और श्री कृष्ण आज वन की तरफ लकड़ियां लेने के लिए गए। जो भगवान थे ना, ऊपर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, सुदामा जी नीचे हैं। भगवान श्री कृष्ण लकड़ियों को तोड़ते जाते हैं, किंतु प्यारे भक्तों, जिस समय सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण आश्रम से निकल के आए थे, तो गुरु माता ने थोड़े से चने सुदामा जी को दिए थे और कहा, बेटा जब भूख लगे ना तब इन चनों को खा लेना। आज जब भगवान ऊपर वृक्ष पर चढ़कर के लकड़ियों को तोड़ रहे हैं, सुदामा जी नीचे से लकड़ियां एकत्रित कर रहे हैं। कुछ विधि का विधान ऐसा हुआ कि बड़ी जोर जोर से ठंडी हवाएं और जल की वर्षा होने लगी। आज सुदामा जी जो थे ना, वृक्ष की जड़ के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के ऊपर हैं। बहुत समय हो गया। जिस समय भूख लगी तो सुदामा जी को वही चनों की याद आई जो गुरु माता ने दिए थे। आज अकेले अकेले सुदामा जी चनों को खा रहे हैं। जब भगवान ने पूछा कि हे मित्र, आप क्या खा रहे हो? क्योंकि मैयाओ, चने एक ऐसी वस्तु है कि कोई व्यक्ति खाए तो पड़ोसी ना समझ पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब कड़ कड़ की आवाज भगवान ने सुनी तो सुदामा जी से पूछ लिया कि हे मित्र, क्या खा रहे हो आप? सुदामा जी कहने लगे, अरे कन्हैया, तो को खावे की पड़ी है रे। यहाँ सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं और तू कह रहे हो है कि मैं कुछ खा रहा हूं। हे कन्हैया, मैं कुछ नहीं खा रहा। आज भगवान से ही सुदामा जी ने झूठ बोल दिया। मैयाओ, जीवन में कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी विपत्ति आए, इस मानव काया पर कितनी भी समस्याएं, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन भगवान से कभी झूठ मत बोलना। पत्थर की मूर्ति समझ करके भगवान से कभी झूठ मत बोलना। क्योंकि मैयाओ, लोग देखते नहीं है, आज के समय में लोग समझते नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में मंदिरों में जाकर के ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनको आज भी प्रमाण मिल जाता है। और मैयाओ, गुरु कृपा से श्रीमद् भागवत कथा के साथ जिसने गलतियां की, श्रीमद् भागवत कथा के प्रति जिसने छल किया, एक नहीं कईयों प्रमाण ऐसे हैं जो कि उनका जीवन बर्बाद हो गया। क्योंकि मैयाओ, अग्नि का स्वभाव होता है, पैर चाहे धोखे से रख दे तो जला देगी, और चाहे जान पूछ के रख दो तो जला देगी। इसी तरह श्रीमद् भागवत कथा के प्रति गलती आप चाहे धोखे से कर दो या जान पूछ के कर दो। धोखे से तो खैर गलती कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है गलत क्या है और सही क्या है। और जो कोई गलती करेंगे सजा तो अवश्य मिलेगी। आज सुदामा जी ने जब झूठ बोल दिया तो भगवान कहने लगे, हे मित्र,
तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी सजा तो मिलकर रहे। जीवन में आप कुछ करो अन्यथा ना करो, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सारी बात भूल जाना, भक्ति करना भूल जाना, चाहे अपने घर परिवार अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल जाना, कुछ भी भूल जाना। मैया पर जीवन में एक बात याद रखना कि प्रत्येक जीव को कर्म की सजा तो मिल करके रहती है। यदि आपने आज इस मानव काया के साथ में इस मानव काया को दुरुपयोग में लगा दिया, तो मैयाओं वही परमात्मा आपको ऐसा शरीर देगा कि आपको किसी के काम के लायक नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैयाओं कहा भी गया है, समय को आप बर्बाद करना जानते हो तो समय भी आपको अच्छे से बर्बाद करना जानता है। कहते हैं प्यारे भक्तों, भगवान ने कह दिया और कहने लगे, हे मित्र, कर्म की सजा प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैयाओं पूजा पाठ करना परम आवश्यक है, बड़े आनंदमय है, लेकिन मैयाओं जीवन में जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता सास ससुर अपने से बड़ों के प्रति कोई कर्म गलत कर दिया तो फिर उसकी सजा मिल करके रहेगी। आज का समय क्या है पता है मैयाओं? आज का समय क्या है? आज की नवयुवक पीढ़ी जो है समझती नहीं है, और पता है ऐसी ऐसी गलतियां कर देती हैं, ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं कि उन्हें जीवन में चल करके इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि भला हमने ऐसा कौन सा काम किया प्रभु जिसकी हमें सजा मिल रही है। अरे तुमने अपने माता पिता के प्रति नहीं देखा, अपनी माता पिता की इज्जत को नहीं देखा, अपने परिवार की इज्जत को नहीं देखा, और अपने ही पैरों से परिवार की इज्जत को रौंद दिया, और जब आज उस कर्म की सजा मिल रही है तो कहते हैं कि हमने कौन सा कर्म किया। मैयाओं भगवान कहते हैं, और सुंदर सी चौपाई में कहा गया, बड़े सुंदर चौपाई में लिख दिया, कहा हो गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हुए निर्धन के हुए कोड़ी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धन के हुए पूरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्यारे भक्तों, हमारे बीच में हमारे